Hi, this is Dr. Beauty Zahir again, a doctor, a placebo expert, a civil services mentor and a life coach. और आज मेरा टॉपिक है खुश कैसे रहें। आज मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना कि सुबह से कितने लोगों से जब मैंने बातें की तो जिनसे भी पूछा कि जिनसे भी हाल चाल पूछा तो किसी ने भी रेयरली कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत अच्छी बातें कही कि यस उनकी लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है। तो आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें ये कहने से ही रोक देता है कि मैं बहुत खुश हूँ। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि नज़र लग जाएगी। नो नेवर, नज़र कभी नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को में ये लाएंगे नहीं, नज़र नहीं लगेगी। क्यों नज़र लगेगी? किसी ने कभी किसी का कोई यूं ही बुरा नहीं चाहता, इसलिए ये बातें तो अपने मन से बिल्कुल ही निकाल लें। आज मैं आपको 3-4 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिस पर आप फॉलो कर लें तो दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग। और ये खुश रहना बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस इसे आप अपनी प्रैक्टिस में लाएं और फिर देखेंगे कि आपको खुश रहे बिना रहा नहीं जाएगा, क्योंकि वो हैबिट बन जाएगी। इसमें 4 पॉइंट्स आज मैं बताऊंगी। डेलिब्रेट थिंकिंग, डी क्लटरिंग ऑफ माइंड, सेल्फ टॉक एंड ग्रेटिट्यूड। इसमें डेलिब्रेट थिंकिंग, जो कि अब्राहम हिक्स की भी फिलॉसफी है, कि डेलिब्रेट थिंकिंग इसको कहते हैं कि जैसे कि आप में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो इलिटरेट रह जाते हैं, उसके लिए उनको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपने डिग्रियां लेना चाहते हैं, उसके लिए उनको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसी तरह से नेगेटिव थिंकिंग तो बहुत ईजिली आ जाती है। किसी ने आपको ठीक से नहीं देखा और इमीडिएट आपके माइंड में आएगा कि ओ उसने मुझे मुड़कर नहीं देखा, जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन ये सोचना कि मे बी वो बिजी होगा या होगी, या फिर उसका मूड ठीक नहीं होगा, कुछ भी, तो इसको कहते हैं डेलिब्रेट थिंकिंग। और मुझे खुश रहना है, इसके लिए अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना, दैट इज़ डेलिब्रेट थिंकिंग, कि आज मुझे दिन भर खुश रहना है। और इसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें। एक घंटा मुझे खुश रहना है। किसी बच्चे के साथ आप 1 घंटा रह के देखें, आपकी वाइब्रेशन अपलिफ्ट हो जाएगी। और ऐसे 1 घंटा करके 24 घंटे जब हैप्पीनेस में निकल जाएंगे तो नेक्स्ट डे भी आपका हैप्पीनेस में ही गुजरेगा, क्योंकि मोर देन 60,000 थाट्स जो होते हैं वो कल के ही होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो आज अगर आपने हैप्पीनेस में गुजारा तो कल भी आपका अच्छा गुजरेगा। तो इसको आप फॉलो कर लें। नेक्स्ट है डी क्लटरिंग ऑफ माइंड, जिस पर कि मैं बहुत स्ट्रेस देती हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ रहती है। किसी ने उनके साथ बुरा किया तो किसी ने ऐसे नहीं किया, किसी ने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में रहेंगी, और वो जब तक नहीं निकलेंगी तब तक आप खुश तो बिल्कुल नहीं रह सकते। और जब आप खुश नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और आप सक्सेसफुल भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का कहना है कि सफलता का एक ही मंत्र है, यू विल हैव टू बी हैप्पी 24/7। तो ये तो सबसे पहला स्टेप है आपकी लाइफ में, किसी भी एरिया में ग्रोथ का हैप्पीनेस सबसे पहला मंत्र है। इसलिए इसको तो अपने रूटीन में, अपने लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप जब आता है डी क्लटरिंग ऑफ माइंड, नेगेटिव माइंड से जब आप नेगेटिविटी निकाल देंगे, आपके माइंड जब क्लीन हो जाएगी, देन आपके माइंड में तरह तरह के आइडियाज़ आएंगे। क्योंकि अगर आप उलझे हैं किसी भी बातों में, आप कुछ नया नहीं सोच सकते, आप कुछ भी क्रिएटिव नहीं हो सकते, तो इस चीज़ से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है सेल्फ टॉक, क्योंकि हम अकेले में या जब भी होते हैं, हम अपने आप से क्या बातें कर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप खुद से बातें कर रहे होते हैं तो खुद को अच्छी बातें, अच्छी फीडबैक ही दें और देखें कि आपका ग्रोथ खुद ब खुद होने लगेगा। सेल्फ टॉक में नेगेटिविटी कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी को हैम्पर करेगा। इसलिए इस पर ज़रूर चेक करना चाहिए। और इसका एक तरीका है अवेयरनेस, क्योंकि जो बरसों की प्रोग्रामिंग है वो तो बहुत इजीली आ जाएगी, तो उसके लिए आपको चेक करते रहना पड़ेगा। लो फील होना या फिर समटाइम्स अच्छा फील नहीं होना, ये क्वाइट कॉमन है। तो ऐसा मैं नहीं कहती कि आप 24 घंटे बहुत एकदम हाई वाइब्रेशन में रहें, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। बट हमेशा नहीं तो कंसिस्टेंटली तो खुश रह सकते हैं, कंसिस्टेंटली उस लेवल पे अलाइनमेंट में रह सकते हैं।
अब ये अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट में जब आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपके बाहर क्या हो रहा है, कैसी सिचुएशन है, इसका आपके मूड पर, आपकी वाइब्रेशन पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज़ अलाइनमेंट। तो आपको देखते रहना है, आपको अपनी अलाइनमेंट को चेक करते रहना है। जैसे ही आपको लो थोड़ा सा भी फील हो, इमीडिएटली अपने आप को हैप्पी करने के लिए कुछ भी स्टेप लें। आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले सकते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, और ये बहुत ही कारगर साबित होता है। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है ग्रैटिट्यूड। ये तो ऑलवेज मैं कहती हूँ ये लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि ये हैप्पीनेस में सबसे पहला स्टेप यही आता है कि जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो अपने आप एक कंटेंटमेंट की स्थिति आ जाती है, और उसके बाद आप अच्छा फील करने लगते हैं। तो इन पॉइंट्स को जब आप अपनी लाइफ में लाएंगे, और आप देखिए कि हैप्पीनेस कितनी छोटी, बहुत ही इजी चीज़ लगेगी, और जब ये इसकी प्रैक्टिस लग जाती है, प्रैक्टिस कर लेते हैं जो लोग, तो फिर उनको लो वाइब्रेशन में रहना पसंद नहीं आता, चीज़ें चाहे जैसी भी हो, क्योंकि एवरीथिंग आपके अकॉर्डिंग हो ऐसा तो बहुत कम ही होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और ये कोशिश कुछ शुरुआत में करनी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना कि आदत लगाने के लिए 21 डे प्रैक्टिस करना पड़ता है। शुरुआत में प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे जब ये उसकी हैबिट बन जाएगी तो फिर अपने आप वो आप फ्लो में आ जाएंगे, और फिर हैप्पीनेस एक नेचर बन जाएगा। और जब आप हैप्पी होते हैं तो अपने आसपास हैप्पीनेस को फैलाते हैं। ये हैप्पीनेस इज़ कंटेजियस। आप किसी का फ़ोन आया, आपने हंस के बात कर लिया, उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा। तो आप ये खुशियाँ सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, बल्कि खुशियाँ फैलाएंगे। तो मैं कहूँगी कि स्प्रेड हैप्पीनेस, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय, टेक केयर।